हेलो भाइयों, मैं हूँ विनीत पंगाल। इसी पिछली वीडियो में भाई मैंने बताया था आपको कि ट्रैक्टर पे अगर हमको वज़न बढ़ाना है तो हम वेट लगाएं या पानी डालें, कौन सी हमारे लिए बेस्ट हो सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, जो हम पानी डालते हैं उसमें क्या हमारे फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, प्रो और कॉन्स की आज बेसिकली हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जो बताऊंगा उन सावधानियों को भाई थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई ट्रैक्टर को चलाते समय। बाकी पानी डालने का क्या सही तरीका है, वेट या पानी कौन सा लगाएं, वो इससे पहले वाली वीडियो जो आपके ऊपर लिंक आ रहा है अब उसमें दिखा रखी है भाई मैंने पूरी। इस वीडियो के बाद में आप वो देख लेना, लास्ट में भी मैं वो वीडियो लगा दूंगा। पहला है भाई इसका परफॉर्मेंस या खिंचाई में आपका फ़र्क पड़ जाता है। लगभग 30 से 40% के बीच में भाई आपके ट्रैक्टर की खिंचाई बड़े आराम से बढ़ जाएगी। अगर आपने ट्रैक्टर में पानी नहीं डाल रखा, जो आई के दूसरे में आपके ट्रैक्टर की जो स्पीड थी भाई, वो आपकी पानी डालती भाई ऑटोमेटिकली आई के पहले या लो के चौथे में अपने आप, मतलब लो का चौथे की स्पीड आई से थोड़ी ही ज़्यादा होती है पहले से, तो लो के चौथे की स्पीड आपकी आई के दूसरे गियर के बराबर बड़े आराम से पहुंच जाएगी भाई। 20 से 30% की जो ट्रैक्टर की चाल है मिनिमम बढ़ जाएगी। और अगर आपकी जो मिट्टी है उसमें ट्रैक्टर ने बढ़िया पकड़ बना ली तो 40% तक भी आपकी पकड़ भाई ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके ट्रैक्टर की स्पीड भाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने का कारण है भाई क्योंकि आपके ट्रैक्टर में अगर पानी हो जाएगा तो आपका ट्रैक्टर सेल्फ नहीं निकाल पाएगा। सेल्फ नहीं निकालेगा तो जितनी आप ऊपर से रेस बढ़ाओगे भाई उतनी आपके ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ती जाएगी। अदरवाइज क्या होता है, आप ऊपर से अपने ट्रैक्टर का दूसरा गियर लगाकर फुल रेस दे देते हो, लेकिन जो काम आपका 1500-1600 के चक्कर पर ट्रैक्टर को करना चाहिए वही भाई वो 2000 पर जाकर करता है, जिससे आपका जो टाइम है भाई वो भी ख़राब होता है और आपका जो डीजल है वो भी ख़राब होता है। तो इसी से मिलता जुलता हमारा दूसरा पॉइंट है डीजल की बचत भाई। अगर आपका ट्रैक्टर स्लिपेज नहीं करेगा और कम समय में ज़्यादा ज़मीन निकालने लग जाएगा, उतने ही आरपीएम पर, मान लो आप पहले भी 2000 पे चल रहे थे और अब भी आप 1800-2000 आरपीएम पर चलोगे तो भाई स्पीड आपकी बच जाएगी। ट्रैक्टर ने तो वही तेल खाना है भाई, तो आप ज़्यादा कम लीटर में और ज़्यादा एकड़ अपनी ज़मीन है वो निकाल पाओगे। मान लो अगर आप पहले 10 एकड़ एक टंकी में निकाल पा रहे थे उदाहरण के लिए, तो आप आने वाले समय में भाई पानी डालने के बाद लगभग 12 एकड़ या 13 एकड़, वही 20 से 30% का आपका सीधा सीधा फ़र्क पड़ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें भाई, वो आपकी ट्रैक्टर की टायर की लाइफ ऑटोमेटिकली भाई बच जाएगी, क्योंकि जब आप इसमें पानी डाल दोगे तो टायर स्लिप निकाले नहीं गा भाई। और जितना आपका फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होता है उतनी जो घर्षण होता है उतना ही आपका टायर भाई आराम आराम से घिस घिस कर ख़त्म होता है। अगर आप इसमें पानी डाल देते हो तो जो स्लिपेज है, घर्षण है जो, वो भाई वो इसमें आपका बिल्कुल बंद हो जाएगा, ना के बराबर। तो टायर भी आपका कहीं ना कहीं 20 से 30% तक चांस है कि आपके टायर की उम्र ज़्यादा लंबी हो सकती है। जहाँ पर आपका टायर 5 साल चलता है या 3-4 हज़ार घंटे चलता है, तो वहाँ पर भाई 100-200 घंटे फालतू ही एक्स्ट्रा ही आपका टायर चलेगा भाई। इससे आपके टायर पर भी बचत आएगी भाई, जो लंबे समय तक हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस में भी आपके ट्रैक्टर में भाई कहीं ना कहीं बचत आती है। तो फोर्थ पॉइंट है, चौथा पॉइंट है भाई, वो है ट्रैक्टर के अट्रैक्शन को लेकर। अट्रैक्शन बोलते हैं भाई ज़मीन से आपका ट्रैक्टर कितना चिपकर चलता है। तो जैसे टायरों में वजन हो जाएगा भाई पीछे, तो सीधी सी बात है आपका ट्रैक्टर ज़मीन के भाई एकदम चिपके चलेगा, जिससे आप अगर खेत में जाते हैं कच्चे रास्तों में तो मतलब जो ट्रैक्टर के पलटने की संभावनाएं हैं भाई वे कम हो जाती है, क्योंकि एक तरफ ट्रैक्टर झुकेने का नहीं, जो दूसरे टायर में पानी है, जो टायर आपका ऊंचाई पर होगा वो उस पर पूरा दबाव बनाकर रखेगा और ट्रैक्टर आपका कच्चे रास्तों में भाई बिल्कुल जमकर चलता है। कच्चे रास्तों में या खेत में उबड़ खाबड़ जगह में आपका ट्रैक्टर बिल्कुल जम के चलेगा भाई। बात करते हैं भाई, अगर आप इसमें बताया गया तरीका था भाई हमारा 75% इसमें पानी होना चाहिए लगभग टायर में यहाँ तक है, और 25% 12 पाउंड हवा होनी चाहिए। तो वो अगर आप फार्मूला अपनाते हो भाई तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये इसमें भी भाई आपको कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी भाई। अब इसके बात करते हैं इसमें क्या नुकसान है। अगर हमें जो सावधानियों का अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो हमें क्या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
पहला पॉइंट है भाई, अगर आप इस ट्रैक्टर से ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते। ओवर स्पीडिंग का मतलब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आपका ट्रैक्टर ऊपर जाता है, ये नहीं भाई आपने टायर में पानी डाल दिया तो आप पूरा 25 या 22 की रेस पर ट्रैक्टर को अड़ा के रखोगे। कोशिश करो कि इसको भाई 30 किलोमीटर पर आवर से आप कम चलाओ रोड पर। अगर रोड पर जो इनका ट्रॉली वगैरह का काम है भाई, उनके लिए तो पानी बना ही नहीं है, मतलब टायरों में पानी डालने का कोई रीज़न ही नहीं है भाई। अगर आप मान लो 30 से स्पीड से ऊपर चलते हो और आपको सडन ब्रेकिंग करनी पड़ती है, मान लो आगे कुछ आ गया सामने, तो उसमें क्या होगा भाई, आप अगर सडन ब्रेकिंग करते हो तो पहली बात तो ब्रेक लगने की संभावना मतलब कम हो जाती है इसमें, जहाँ पर आपका ट्रैक्टर रुक नहीं पाता क्योंकि टायर इसका ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, तो ब्रेक को पर दबाव आता है कहीं ना कहीं। अगर आप इसको ज़्यादा भगाकर ब्रेक मारोगे तो आपके ट्रैक्टर की भाई जो ब्रेक है उसकी लाइफ पर इम्पैक्ट आता है भाई। पहला पॉइंट होगा कि भाई आप इसमें ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते। इसी से मिलता जुलता अब है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी यही है भाई, ट्रैक्टर की जो ब्रेकिंग है भाई उसमें फ़र्क पड़ता है। मान लो पहले ट्रैक्टर घिसड़ कर 5 फुट पर रुक जाता था, तो अब टायर में वजन हो गया तो टायर खुद भी धक्का लगाएगा, और प्लस में जो पीछे ट्रॉली जुड़ी हुई है, जो इम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ है, वो भी धक्का लगाएगा, और आगे वाले टायर भी भाई इन पिछले टायरों को खींचेंगे। तो ये मान लो आपका इस पर टायर पर दबाव एक और एक्स्ट्रा पड़ जाता है, तो जिससे हमारी जो ब्रेकिंग है वो उस लेवल की नहीं रह पाती जिस लेवल की होनी चाहिए भाई ट्रैक्टर की। मान लो पहले 5 फुट की सड़क मतलब फिसल कर ट्रैक्टर रुकता था, तो अब ट्रैक्टर आपका 1-1.5 फुट, मान लीजिए 6-6.5 फुट तक आराम से फिसल जाएगा। 10-20% वही ट्रैक्टर आपका ज़्यादा फिसल जाएगा भाई। जो तीसरा पॉइंट है भाई, अगर आप इसमें मान लो सही गियर का चुनाव नहीं करते, क्योंकि आएगा दूसरा गियर आपका ट्रैक्टर तब पकड़ रहा था जब इसमें पानी नहीं था, क्योंकि स्लप वगैरह निकाल कर ट्रैक्टर अपनी पावर लॉस कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने पानी डाल दिया तो आपका ट्रैक्टर भाई पावर लॉस हो गया, बिल्कुल बंद, टायर ने स्लप निकालनी कर दी बंद। अब ट्रैक्टर मान लो आपके पास है जो आएगा दूसरा गियर नहीं पकड़ सकता, तो गियर स्पीड अगर आप सही नहीं चुनते हो, मान लो आएगी दूसरे में आपका ट्रैक्टर 300-400 आरपीएम तोड़ रहा है और आप इसको डाउन शिफ्ट नहीं करते, तो आपकी लापरवाही की वजह से भाई ट्रैक्टर के जो गियर बॉक्स या इंजन पर जो आपका खर्चा आ सकता है। इसके चलाने पानी आपको ट्रैक्टर के टायरों में डाल के चलाने के लिए भाई थोड़ी सी आपका जो ड्राइविंग का तरीका है वो सुधारना पड़ेगा। तो ये चाहे आप इसका नुकसान लगा लो, चाहे आपकी खुद की लापरवाही लगा लो भाई, मतलब आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी। मान लो भाई कि दूसरे गियर में ट्रैक्टर नहीं चल रहा तो उसको पहले में चला लो भाई, या लोगे चौथे में चला लो, क्योंकि उससे आपकी स्पीड कम नहीं होगी। स्पीड उसकी ट्रैक्टर की जो आप पहले आएगी दूसरे में ले रहे थे, स्लिपेज खत्म होने के कारण अब स्पीड इसकी भाई वो ही बरकरार रहनी है ट्रैक्टर की, और जिससे आपकी डीजल की भी बचत होगी भाई। अगर आप इसको ऐसे ही चलाते रहोगे तो वही बात है भाई, आपकी अगर आरपीएम तोड़ेगा तो आरपीएम तोड़ते ही तो भाई इसने डीजल खाना ही है। फिर आप सोचोगे कि डीजल खाने लगे आप। अब मैं मॉडिफिकेशन की तरफ जाता हूँ। मॉडिफिकेशन कितनी खतरनाक है ट्रैक्टर के इंजन के लिए, टर्बो रखना या तेल बढ़ाना, इंटरकूलर लगाना, वो ऊपर यहाँ पर वीडियो आ रही होगी भाई, इसको टॉपिक को भी लेकर मैंने वीडियो बना रखी है, या वीडियो के अंत में मैं आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो लगा दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख लेना मॉडिफिकेशन कितनी खतरनाक है ट्रैक्टर के लिए। फोर्थ पॉइंट है, चौथा पॉइंट है भाई, जो नुकसान है हमारा इस पर, रोड पर जब आप चलते हो, खेत में इसका कोई भी नुकसान नहीं है भाई। रोड पर जो नुकसान है कि आपको जो गड्ढे हैं या जो ये मान लो आखड़ी हैं वो ज़्यादा महसूस होगी भाई, झटके आपको ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि हवा की बजाय पानी आपका प्रेशर जो झटकों को जो आपके गड्ढे लगेंगे उनको अब्जॉर्व नहीं कर सकता झटकों को, तो वो आपको सीट पर, आपकी ड्राइविंग सीट पर ज़्यादा महसूस होंगे। लेकिन चलाते वक्त कोई दिक्कत नहीं आती, खेत में आपको ना तो ज़्यादा झटके महसूस होंगे, कच्चे में भाई जहाँ पर ऑफ रोडिंग व्हीकल है ये पूरी तरीके से, तो ना तो आपको इसमें झटके महसूस होंगे और आपका काम भी भाई ये बढ़िया कर देगा। अब बात करते हैं किन को पानी डालना चाहिए और किन को नहीं डालना चाहिए भाई, ये भी एक डिटेल टॉपिक आ जाता है। पहली बात तो भाई जिनको रोड पर चलना है, कोई ईंट भट्ठे वाला है या ट्रॉली का काम है आपका, तो आप भाई पानी को अवॉइड करो, आपके लिए पानी नहीं बना है। रोड पर चलने के लिए ट्रैक्टरों में टायर में पानी डालने का कोई भी हिसाब नहीं है भाई। आपके ट्रैक्टर में भाई पहले से प्रॉपर वेट है, शलफ नहीं निकाल रहा, या फिर आपको ज़्यादा टिब्बा वाली ज़मीन बनानी जो ऊंचे टीले होते हैं, तो आप पानी को अवॉइड कर सकते हैं। यही तो है भाई जिन लोगों को ये यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी जिनकी रेतीली ज़मीन है, एकसार ज़मीन है या ज़्यादा हार्ड ज़मीन है जिसमें ट्रैक्टर शलफ निकालता रहता है पीछे पलाऊ वगैरह लगाने के लिए, हाँ सबसे ज़्यादा कामयाब भाई आपका ट्रैक्टर जब पानी डालोगे ना भाई, पलाऊ या फिर जिनको तोताड़ बोलते हैं, कल्टीवेटर के जो नीचे जो पलाऊ जैसे फाड़े होते हैं, उनमें भाई आपको मेन पता चलेगा कि कितना फ़र्क हमारे ट्रैक्टर पर पड़ा है और कितना नहीं पड़ा भाई। उस पर आपका डीजल का भी, टाइम का भी आपको बिल्कुल पता लग।
ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। जो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रही है भाई, ये है आपको ट्रैक्टर में मॉडिफिकेशन के क्या नुकसान है और पानी भरने का क्या सही तरीका है, इन पर आप क्लिक कर कर ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बता देना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।